साथियों नमस्कार, स्वागत है सभी का आपके अपने YouTube चैनल राहुल सिवाच फेसबुक पेज पे। तो भाइयों, आज अपने यहाँ जमालपुर गांव में हैं हम मुन्नू प्रधान जी के यहाँ पे और माननीय मंत्री संजीव बालियान जी का। ये देखो भाइयों किस तरीके का प्रोग्राम हो रहा है, कितना उत्साह है। ठीक है जी, हाय हाय, बहुत बढ़िया जी। तो भाइयों, चिंदोड़ी गांव में बहुत ज़बरदस्त प्रोग्राम हुआ और इससे ऊपर यहाँ जमालपुर में देखने को मिला और काफ़ी उत्साह है इधर। अच्छा अच्छा, ये देखो भाई, जबरदस्त। माननीय मंत्री जी का स्वागत करते हुए नीटू राजू माननीय मंत्री जी का स्वागत करें। मैं स्वागत की कड़ी को यही शुरुआत करते हुए प्रधान एक माला गाँव की ओर से माननीय मंत्री जी को पढ़ाएं। प्रधान जी गाँव है और गाँव में माननीय मंत्री जी बैठे तो ऐसा लगना चाहिए जोश वाला गाँव है। तो बोला भारत माता की, भारत माता की। अब मैं सीधे सीधे जिला पंचायत अध्यक्ष बड़े भाई गौरव चौधरी जी को निवेदन करना चाहता हूँ कि वो सभा के बीच में अपने विचार रखें। गौरव चौधरी जी। आज जमालपुर गांव में पहली बार आने का सौभाग्य मेरा भी प्राप्त हुआ। बड़े भैया के साथ चलकर आया। मंच पर उपस्थित सभी मेरे सम्मानित आदरणीय और मेरे समक्ष बैठे मेरी सरदारी के सभी बुजुर्गों को, मेरे भाइयों को मेरा हाथ जोड़ के राम राम। आज तो भागते भागते आया था दौरे, किसी ने तसल्ली से भी बुला लिया। मुरिंदाबाद जी हमारी बुला लिया कभी। देखो जी, चुनाव का माहौल है और आपको पता है कि आपके बालक हैं, आपके भाई हैं संजीव बालियान जी, मेरे तो बड़े भैया हैं। आपसे कहने की तो जरूरत लगती नहीं मुझे, क्योंकि ऐसा व्यक्ति, ऐसा सांसद, ऐसा भाई, ऐसा बालक तो मैं ना पहले मिला होगा ना आगे कभी मिलने, जो मेरा मानना है। तो मेरी तो आप लोगों से कहने की कोई जरूरत है नहीं, क्योंकि मैं भी 18 बालक की हूँ, अभी नया नया आया तो मेरे को ज्यादा कुछ कहना तो आता नहीं। मुरिंदाबाद जी पहले सारा कुछ कह चुके और सभी वक्ताओं ने आपको कह दिया। 19 तारीख आप तो वोट दोगे, पर अपना जोन सा बालक, जोन सी भी परिवार का सदस्य घर से बाहर है, एक दिन के लिए छुट्टी पे बुला लियो, क्योंकि एक एक वोट कीमती हो। हम 10 वोट से जीतते, पर अगर हम 2 लाख 4 लाख वोट से जीतते तो उसकी अहमियत अलग है। अगर महारा अपना ठीक ठाक जीत के दिल्ली पहुंचाओगे तो दिल्ली वाले भी तो कहेंगे कि भाई सामान ही आ गया। सामान आ गया तो फिर मंत्रालय देना पड़ेगा, ठीक ठाक देना पड़ेगा। अब की बार आप लोगों से आपका भाई आज ये विनती कर रहा है कि 19 तारीख हमारा भाई बालियान जिंदाबाद, मंत्री बालियान जिंदाबाद। तो एक बार केडीसी आवाज में आश्वासन दे दियो कि 19 तारीख राम महाराज में मुक्ति होने के बाद में वहाँ जाना है। सब हाथ खड़े करके अगर मेरा मान सम्मान रखते हो, भैया पता नहीं मैं भी बीमार चल रहा हूँ, ये आखिरी चुनाव लड़ा रहा है ना, तो भैया सब अपना हाथ उठा गए और कसम खा गए आज मंत्री जी को सब वोट मंत्री जी को पड़ेगी। कोई वोट आपका बात से नहीं जानेगी, मेरा आपसे यही आश्वासन है। ऐसे ऐसे काम आपने करे हैं और कोई काम मैंने भी गाँव में कोई खड़ंजा हो, कोई नाली हो, मांग चाहिए, मुझे कभी शर्म नहीं लगी। किसी से मांगना पड़ा जाकर मांगा, सबसे जल्दी रह रहे, इनसे तो मांगा नहीं। छोटे भाई है मेरे भतीजे हैं, इनसे तो मांगा नहीं। अभी ये बैठे उन्हें बहुत काम दिया,
जिला पंचायत में मालिक बना के रखा। तो मेरा तो हाथ जोड़ कर सबसे फिर दोबारा ये निवेदन है, भाई विधानसभा में मंत्री जी को निराश ना हो। और अब तो लोक दल का और बीजेपी का दोनों गठबंधन है, एक का वोट मंत्री जी को पड़नी चाहिए और एक आसपास छोड़ करता हूँ। दलित समाज से भी बैठे हुए हैं, वाल्मीकि समाज भी है और भुइयार समाज भी है, कश्यप समाज भी है और आपका प्रजापति समाज भी है, मुस्लिम समाज भी है। मुस्लिम का 3 घर है जी यहाँ, तेली होगा और एक फकीर होगा और एक लुहार होगा। तीनों की वोट आपको मिलेगी, 40 वोट है इनकी, तीनों की वोट आपको मिलेगी। ये किसी पार्टी से मतलब नहीं, इनका मतलब सीधा मेरे से है। और कुछ लोग क्षेत्र में ऐसे हो रहे हैं, अब लोगों में भड़काऊ भाषण दे देगा, बुला के धमका के उन्हें अलग करना चाह रहे। अब तुम यहाँ आ जाओ और वोट मत दियो और फलाना करो, काम पहले मैं करता हूँ। मैं उनसे भी चेतावनी देता हूँ, जो भी आदमी होगा राजनीति में उनसे भी करनी होगी। अगर ये इसी चुनाव में ऐसा करो तो आगे हम भी अपने गाँव में बढ़ने नहीं लगे। जो मेरा आज बिल्कुल बहुत है इस बात की, तो सभी को हाथ जोड़ कर ध्यान रखना। मेरे बाबू जहाँ जितना गुस्सा है, 3 दिन तक 2 दिन तक मेरा भाई मेरे साथ लग रहा था, रोज घूम रहा था, सुबह बुला गया और उसका फोन बंद करा गया और अपने दौरे बैठा लिया। तो मैं जब भाई सबसे यही करूँगा इस बात को, तो आपको जी जान सा लगता है और आपका मत से ये बताना कि हमारे कितने मत है, कितनी वोट है। धन्यवाद आपका, सबको नमस्कार। बहुत बहुत बढ़िया प्रधान जी, आपका जोश और आपका सपोर्ट माननीय मंत्री जी के साथ रहा है, आगे भी रहेगा। और मुझे विश्वास है कि इस बार 98% पोलिंग करके ये गांव इतिहास रचेगा और माननीय मंत्री जी के हाथ मजबूत करेगा। तो बोले भारत माता की, भारत माता की, डॉक्टर संजीव राजन। अब मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन, चौधरी चंद्रवीर सिंह जी, सम्मानित मंच, उपस्थित बुजुर्गों, साथियों, एक तो प्रधान जी भगवान लंबी उम्र देगा और आप हम आगे भी चुनाव लड़ाओगे, ऐसा ना हो, भगवान का आशीर्वाद रहेगा। और हमारा आपका रिश्ता कोई राजनीति से पहले का रिश्ता है, वो चंद्रवीर जी की वजह से रिश्ता है। मैं तो जब राजनीति में भी नहीं था, जब चंद्रवीर जी विधायक बने, लेकिन एक लगाव, एक सम्मान उनके प्रति हमारे मन में था। मन्नू भाई भी हमारे थे, तो वहीं से हमारा परिचय हुआ। और चंद्रवीर जी चाहे किसी पार्टी में रहे, हमेशा इनका आशीर्वाद, जैसे एक बेटे को आशीर्वाद रहता, हमेशा मेरे साथ इनका आशीर्वाद हमेशा बना रहा। कहीं पर ये धर्म संकट में भी रहे, पर मेरे लिए धर्म संकट भी तोड़ने का काम किया। मेरे लिए कभी पार्टी नहीं मानी, हमेशा मेरे साथ। और हमने भी हमेशा वही, जिस पिता का एक सम्मान होता है, वही रिश्ता मेरा इनका हमेशा आज भी था और भगवान करेगा कल भी वही रिश्ता रहेगा। ये 10 साल बदलाव के 10 साल थे। 2 बार आपने सांसद के रूप में काम करने का अवसर दिया। एक 14 का चुनाव तो आंधी थी, पता ही नहीं लगा, आया चुनाव और आप लोगों ने भेज दिया। ईश्वर जितना आसान काम देता है तो कठिन काम भी देता है। 19 का चुनाव बड़ा कठिन था, हमारे घरों के बीच में दीवारें खींची, बड़ा कठिन था उस व्यक्ति के लिए। किसी की भावनाएं कहीं थी, किसी की कहीं थी, भाई एक तरफ, दूसरा भाई दूसरी तरफ, और बड़ा कठिन समय था। लेकिन ईश्वर की ऐसी हो रही कि इस बार राष्ट्रीय लोकदल और भारतीय जनता पार्टी दोनों का गठबंधन है, हम साथ साथ हैं। और ये गठबंधन इसलिए हुआ है कि आपस के विवाद ना हो, हम आपस के विवाद समाप्त कर सकें। जिस तरह से पहले कोई राजनीतिक हस्तक्षेप किसी गांव में ना रहे, हम आपस में ही बैठ के अपने विवाद सुलझा सकें, पुलिस कोर्ट कचहरी से दूर रह सके। इस गठबंधन का सबसे बड़ा फायदा ये रहेगा कि गांव की राजनीति तो रहेगी, लेकिन वो सिर्फ प्रधानी तक सीमित हो जाएगी। प्रधानी के अलावा राजनीति सबकी एक हो जाएगी, क्योंकि सबके संबंध वही है। किसी की भावनाएं राष्ट्रीय लोकदल से जुड़ी हुई है और किसी की भारतीय जनता पार्टी से, किसी तीसरी पार्टी से तो कभी यहाँ किसी की भावनाएं जुड़कर ही। और राष्ट्रीय लोकदल ने भी ये निर्णय राष्ट्र हित में लिया है, किसान के हित में लिया है। देखो, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की 2 बार से सरकार है, मोदी जी ऐसे नेता हैं, सबको पता है। आप जो विपक्ष में चुनाव लड़ रहे हैं उनसे पूछ लो कि भाई कौन बनेगा प्रधानमंत्री, तो कान में वो भी कहेगा भाई प्रधानमंत्री तो नरेंद्र मोदी बनेगा। तो आगे ये सच्चाई भी है। एक तरफा 2014 जैसी लहर गठबंधन के बाद पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश में दिखाई दी। ये 10 साल बदलाव के 10 साल थे। ये इस पश्चिम उत्तर प्रदेश को अंधेरे से निकालकर उजाले को लाने के 10 साल है। हमारी सबसे बड़ी समस्या पश्चिम उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था थी। यहाँ का जो अपराधीकरण था, राजनीति का भी अपराधीकरण था, ये अपराधीकरण अगर समाप्त हुआ है तो उत्तर प्रदेश में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार की, तो अपराधीकरण समाप्त हुआ। अब किसी नेता की हिम्मत नहीं किसी अपराधी को संरक्षण दे सके।
शायद इसी का परिणाम है कि वही पुलिस है और आज चारों तरफ शांति, आपस के विवाद भी कम हुए हैं, चोरी डकैती राजनी भी कम हुई है। एक ही अलग तरह का प्रदेश पश्चिम उत्तर प्रदेश अब बनता जा रहा है। बात करूं, मैं एमडी ऑफिस में मीटिंग ली जब मैं 2014 में सांसद बना। यहाँ दिल्ली में पंत एमडी थे। मैंने उन्हें कहा भाई मेरे लोकसभा क्षेत्र में आप कितनी बिजली देते हैं गांव में एवरेज, मुझे वो आप उपलब्ध कराओ। उन्होंने कहा जी आपके लोकसभा क्षेत्र में औसतन एक दिन में 4 घंटे हम बिजली देते हैं गाँव और 12 घंटे हम बिजली देते हैं आपके मुजफ्फरनगर शहर। और मैंने कहा ट्रांसफार्मर कितने दिन में आप बदलते हैं? तो उन्होंने कहा एवरेज ट्रांसफार्मर फूकने के 1 महीना बाद बदला जाता है, क्योंकि वो 1 महीने में आप लोग रिश्वत के लिए चंदा इकट्ठा करते थे। रिश्वत के लिए जिस देश में, जिस प्रदेश में, जिस सरकार में, समाजवादी पार्टी सरकार हो, ट्रांसफार्मर भी गांव में चंदा हो इकट्ठा रिश्वत के लिए एक अलग तरह की घटनाएं थी और इसे सबने स्वीकृति दे रखी थी कि नवा चंदा इकट्ठा करके रिश्वत दो तो ट्रांसफार्मर मिलेगा। आज जो 18 घंटे बिजली है, 4 से 18 घंटे का सफर, ये एक दिन का सफर नहीं है। 5,000 करोड़ रुपए केंद्र सरकार से आए हैं पिछले 10 साल में जी बिजली में सुधार के। मेरे लोकसभा क्षेत्र में नए बिजली घर बनना, फीडर सेपरेशन, केबल डालने का काम, ये कोई लंबा छोटा सफर नहीं था कि एकदम से बिजली दे दी, ये लंबा सफर था। 18 घंटे पे मोदी जी ने कहा रुकना तो ही नहीं, ये 24 घंटे हर गांव को बिजली मिले। ये सरकार ने अपना लक्ष्य अगला बना रखा कि शहर की तरह गांव में भी 24 घंटे बिजली भविष्य में रहा। हमारे किसान की सबसे बड़ी समस्या थी पश्चिम उत्तर प्रदेश में, पूर्वी उत्तर प्रदेश में ट्यूबवेल नहीं है बिजली की। पूर्वी उत्तर प्रदेश में डीजल के पंप रखे हैं, पानी का डैपन ठाक लिया। ज्यादातर बिजली की ट्यूबवेल पश्चिम उत्तर प्रदेश में, 35 लाख में से करीब 25 लाख ट्यूबवेल पश्चिम उत्तर प्रदेश में। हमारे जनपदों में औसतन 50 से 60 हजार ट्यूबवेल है जी, और हर गांव में शायद 150 से 200, 250, 250 ट्यूबवेल है। 1600 से 1800 रुपये महीना बिल आता था किसान का। इसे खत्म करने का नहीं, मैं कहूँ सरकार अपनी तरफ से बिजली का देने लगी किसान की ट्यूबवेल का। ये किसान के लिए छोटी राहत नहीं, एक छोटे किसान के लिए यह बहुत बड़ी राहत है। ये बदलाव के 10 साल थे जी। बिजली सड़कें आप देख लो, यहाँ से दिल्ली जाना हो तो महाभारत थी, अब दिल्ली का पता लगता है, घंटे में जवालपुर से दिल्ली पहुंच जा। अब यह RRTS शुरू होने जा रही, यहाँ से द्वारा जाने में टाइम लगा करेगा और द्वारा से बैठ के तो 40 मिनट में दिल्ली उतर जाएंगे। क्रांतिकारी बदलाव है जी, ये कोई छोटे बदलाव नहीं है, ये कोई छोटे बदलाव नहीं है, ये बड़े बदलाव, बहुत बड़े बदलाव मोदी जी के। अब आप सोचो कई बार कि ये वही देश है कि 2014 से पहले तो सड़कों के गड्ढे भरने के पैसे नहीं थे, और 2014 के बाद आज नए नए हाईवे, नई सड़कें, बिजली के क्षेत्र में काम, कहां से आ रहा इतना पैसा? किसान के लिए भी काम हो रहा, गरीब को राशन भी मिल रहा, हर गरीब को 5 किलो राशन हर महीने मिल रहा। ये पहले पैसा जाता कहां था? कभी आप सोच रहे? टैक्स तो आप लोग पहले भी देते थे, आपके दिए टैक्स से सरकारी चलती है। ये पहला पैसा भ्रष्टाचार में जाता था, अब ये पैसा मोदी जी ने भ्रष्टाचार समाप्त करके जनता की भलाई के लिए, सार्वजनिक काम के लिए लगने लगा। इसलिए सरकार पे पैसे की कमी नहीं रही। पहले सारा का सारा भ्रष्टाचार में जाता था। एक तरफ आपका भाई है, तीसरी बार आपके बीच में, मैं अपने लोकसभा क्षेत्र के गांव को भी जानता हूं और गांव में से ज्यादातर सम्मानित लोगों को भी जानता हूं। मेरा प्रयास रहा कि आपके बीच में बना रहूं। ऐसा भी कोई नहीं कह सकता कि कभी मेरे से मिलने का प्रयास करे और मिल ना पाया, हमेशा बाहर बैठा पाऊंगा। शनिवार को होते हैं 6 जिलों के लोग आवे थे, सुबह 6 बजे से रात के 12 बजे, जहाँ लोग खत्म नहीं होते, पर मैंने कभी एसी में बैठ कर नहीं देखा। मैं टीन में बैठता हूँ जून जुलाई में भरी दोपहरी में, कि जिससे ऐसा ना हो जा एसी में बैठूंगा तो लोग कहेंगे कोई अंदर खास लोग बैठे, तो बाहर टीन में बैठू। गर्मी मुझे भी लगे, ऐसा नहीं गर्मी लगती, पर पूरी गर्मी टीन में बैठ कर निकालता हूँ कि आम लोगों से मिल सकूं। एक गरीब आदमी को या जिसे कोई राजनीतिक सिफारिश नहीं, उसे मेरे तक पहुंचने में कोई दिक्कत ना हो। सुख दुख में प्रयास किया, अपने क्षेत्र बढ़ा रहा हूं, कहीं भी कोई बात हुई पहुंचने का भी प्रयास किया। एक तरफ मोदी जी हैं और दूसरी तरफ कोई, और आप मुझे पता भी है गांव एक तरफा से। अब एक ही प्रयास रहेगा विपक्ष का कि कोई रिश्तेदारी निकाल लेंगे, कुछ और निकाल लेंगे, कहेंगे भाई रिश्तेदारी पे वोट दे दो। भाई मैं एक निवेदन करना चाह रहा, वोट है देश के निर्माण के लिए, वोट है देश का मुखिया अगले 5 साल को चुनने के लिए। कौन आपके देश को बेहतर चला सकता है, इस बात का चुनाव है। ये रिश्तेदारी का या किसी और बात का चुनाव नहीं, भाई वो आ गया मेरे पास तो मैं क्या करता। चुनाव देश का, देश आपका है, राष्ट्र पर कुछ नहीं। जाति धर्म तो उसके बाद है, जब देश है तो जातियां हैं, जब देश ही गड़बड़ हो जाएगी तो जाति का क्या करेंगे, धर्म का क्या करेंगे। मेरा सर्व समाज आज यहाँ बैठा हुआ है, मेरा सर्व सास में निवेदन है, भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय लोकदल गठबंधन जो है ये सर्व समाज का गठबंधन है।
इसमें तो हर रंग के फूल है जी। मेरी पार्टी तो इसमें तो हर रंग का फूल है। सब पार्टियां हो सकता है कहीं जाति जुड़ी हुई, मेरी पार्टी जिस पार्टी से मैं हूं कहीं उससे नहीं जुड़ी हुई। इसमें सब के सब रंग के फूल इस पार्टी में। मेरा तो एक निवेदन है, एक तरफा जिस तरह की घटनाएं हो रही है, आप भी अनभिज्ञ नहीं है। जिस तरह की घटनाएं हो रही, जिस तरह जातियों में तोड़ने का प्रयास हो रहा, जिस तरह से हो रहा, परसों मेरे ऊपर हमला हुआ, आप कल्पना नहीं कर सकते किस तरह का हमला था। आप विश्वास नहीं कर सकते कि 3 मिनट के अंदर कम से कम 1000 टाइल्स फेंकी गई, 10 गाड़ियां क्षतिग्रस्त होगी। इस बात का जवाब हमें वैसे नहीं देना, इन बातों का जवाब वोट से देना है। जो लोग ऐसी हरकतें करना चाहते हैं, ये पश्चिम उत्तर प्रदेश कभी इसने ऐसी राजनीति नहीं करी। यहाँ माफियागर्दी को कभी पसंद नहीं किया गया, यहाँ कभी अपराध को संरक्षण नहीं दिया गया। और जब सब कुछ ठीक हो रहा तो कुछ लोग ऐसी घटना करने बतूल रहे। मेरा निवेदन है, इसका जवाब एक ही है, हमें तो बेहतर बनाना है। इस पश्चिम उत्तर प्रदेश को बेहतर बनाना मेरा लक्ष्य है। और मैं एक बात और बताऊं जी, अपनी पार्टी के अंदर रहते हुए भी आपके हकों की आवाज मैंने हमेशा उठाई। मैंने पार्टी का वो भी नहीं देखा, कई बार प्रोटोकॉल भी तोड़ा है। अगर पश्चिम उत्तर प्रदेश की कोई बात है, पूरे प्रदेश की अगर कोई मांग है, मैं पूरी करवा पाया हूं न करवा पाया हूं अलग बात है, लेकिन अपनी बात को, किसान की बात को हमेशा राजनीतिक मंच पे पार्टी लाइन तोड़ते और मजबूती से आपकी बात रखने का प्रयास किया। और ये 10 साल में अपने क्षेत्र में बना रहा, हमेशा आपके बीच रहा, मैंने प्रयास किया। दूसरे सांसद जब नहीं मिलते तो आपके दूसरे जिलों के रिश्तेदार भी मेरे पास आते हैं ढूंढते हुए, संजीव बालियान मिलेगा बेटा। मैं केंद्र में मंत्री रहते हुए विधायक से ज्यादा अवेलेबल रहा जी। तो मेरा एक ही निवेदन आपसे है कि सारा गांव एक होकर पक्ष विपक्ष न बुला के चुनाव बढ़ाए जी। लक्ष्य बहुत बड़ा है, चुनाव देश के लिए आए। इतने बड़े बदलाव इन 5 साल में होने जा रहे हैं, आप कल्पना नहीं कर सकते। ये जो पहले बदलाव हुए, राम मंदिर 370, इनसे बड़े बदलाव की देश प्रतीक्षा कर रहा है। एक नए भारत के निर्माण की प्रतीक्षा कर रहा है देश, और इस नए भारत का निर्माण का रास्ता आपकी वोट की ताकत से होकर गुजरता है। तो इसलिए मेरा निवेदन है कि एकजुट होकर पूरा गांव मतदान करे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। भाई नाम बताओ इसका, भाई का संजय। अरे भाई इसका फोन नंबर लिख, संजय का। इसका 100 रुपये ने मुझे दिया, इसका एहसान रहेगा पूरी जिंदगी, और मैं 100 रुपये खर्च नहीं करूँ, हमेशा याद रखूंगा। मेरे भाई ने जो दिया, नाम फोन नंबर और लिखा इसका। धन्यवाद। मंत्री जी के चुनावी सभा में सभी लोगों का आने के लिए धन्यवाद है, सबका आभार है। ऊंची करनी है, नीची नहीं करनी। भाई आप उनके सच्चे सिपाही हो तो आप गठबंधन के साथ उनके साथ रहोगे मजबूती से। तो माननीय मंत्री जी को भैया सब लोग इकट्ठे होकर बोल को मजबूती से गांव को मैसेज करना चाहिए कि बस जवानपुर में से एक तरफ इतनी अच्छी इकट्ठा हो रहा है, समाज के व्यक्ति रह रहे हैं, लेकिन ये मुलाकात हुई ये गाँव में, तो उसमें सब इकट्ठे होकर अगर वोट डालोगे तो दूसरी जगह मैसेज जा। और मेरा तो प्रयास यही है कि कम से कम मैसेज देगा काम करा जाए। सब लोग इकट्ठे हैं, गांव के सब लोग साथ हैं, इकट्ठे होकर मैसेज दिया जाए।